बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि n नेचुरल नंबर्स का एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। n नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो n नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज का आइडिया आप लोगों को होगा। तो अब जो रिमेनिंग चीज़ है n नेचुरल नंबर्स, मतलब n नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है कि हमने n टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स, सपोज मैं अगर कहूँ कि 1 से लेके 15 तक तमाम नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करूँ, तो इसका मतलब है 1 से लेके मैंने n मतलब 15 तक, तो हमने एवरेज कैलकुलेट करना है यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम 1 टू n नेचुरल नंबर्स। तो फ्रॉम 1 टू n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का यूज़र जो कहेगा, सपोज अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से लेकर 50 तक नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर दो, जिसमें 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6 7 और 48 49 50 सारे नंबर्स 1 से लेकर 50 तक सारे नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करो। या फिर कोई कहता है कि 1 से लेकर 15 तक, कोई कहता है 1 से लेकर 100 तक, तो वो जो लास्ट टर्म बताई जा रही है वो nth टर्म है। तो हम पहले तो यूज़र से प्रोग्राम पूछेगा ना कि आप कहाँ तक एवरेज कैलकुलेट करवाना चाहते हो, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक। तो हमें nth टर्म पता होनी चाहिए। जो लास्ट टर्म यूज़र बताएगा एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, उसे nth टर्म कहेंगे। तो nth टर्म को हैंडल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंट नाम। उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा ताकि हम यूज़र से पूछ सकें कि आप कहाँ तक नंबर्स को एवरेज कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि एंटर लास्ट टर्म फॉर एवरेज कैलकुलेशन। एवरेज कैलकुलेशन के लिए आप लास्ट टर्म क्या एंटर करो, तो जो यूज़र एंटर करेगा, अगर 10 एंटर करेगा तो इस वेरिएबल में 10 वैल्यू चली जाएगी, 100 एंटर करेगा तो 100 चला जाएगा, 1000 करेगा तो 1000 चला जाएगा। अब हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 1 से लेके इस नम में पड़ी हुई वैल्यू तक सारे नंबर्स को हैंडल कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर लेते हैं सी स्टार्ट फ्रॉम 1, एक ऐसा वेरिएबल जो 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर्स को हैंडल करे, उस नंबर तक, मतलब लेस देन इक्वल टू नम। सी 1 से स्टार्ट हो, अगर 15 है, नम में वैल्यू पड़ी हुई है 15, तो सी 1 से स्टार्ट हो और 15 तक जाए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। नम से तो इतना पता चलेगा कि लास्ट टर्म क्या है। स्टार्ट और दरमियान वाली सारी टर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हमने ये वेरिएबल लिया। उसके बाद इसे क्या किया, अपडेट, मतलब 1 सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम 1 होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, कहाँ तक जाएगा, जब तक वो नंबर तक ना पहुंच जाए। फॉर लूप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन होती है, सी 1 हो जाएगा, 1 सपोज हमने नम में एंटर किया हुआ है 10 या 5 एंटर किया हुआ है, हमने नम में 5 एंटर किया हुआ है सपोज, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, जो इधर स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर सी 2 हो जाएगा, 2 पे जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे 3 4 5 तक, मतलब सी एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स को हैंडल कर लेगा। करना क्या है, हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें सारे नंबर्स का सम पता होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स का सम पता होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो उन नंबर्स को अगर हमने करना है सम, तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सी, तो इससे क्या होगा, सी में जो वैल्यू वही सम में चली जाएगी। ठीक है, सम का एक वेरिएबल पहले लेंगे ऊपर, सम इज इक्वल टू 0, स्टार्ट लेंगे, सम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें स्टार्ट वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सी, तो सी में जो वैल्यू होगी वही सम में आएगी। फर्स्ट टाइम फॉर लूप के अंदर ये वैल्यू लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सी 1 होगा तो सम भी 1 होगा, सेकेंड टाइम सी 2 होगा तो सम भी 2 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1, जब नेक्स्ट टर्म आए 2 आए तो वो 1 में ऐड हो जाए, 1 + 2 हो जाए।
जब थर्ड टर्म 3 आए तो पिछली दोनों में ऐड हो जाए, 1 + 2 + 3 हो जाए। तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट काम नहीं देगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब सी 1 है, सम क्या है 0, सम की वैल्यू 0 है, सम में 0 प्लस सी में 1, 0 + 1 टोटल आंसर होगा 1, 1 आ जाएगा सम में। अब सम में वैल्यू बन चुकी है 1। उसके बाद फॉर लूप में एडिशन होती है, सी 2 हो जाएगा, 2 < 5 कंडीशन ट्रू, सम में 1 पड़ा हुआ है, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो सम में चला जाएगा 3। उसके बाद सी क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम चलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 < 5 कंडीशन दोबारा ट्रू, सम में पड़ा हुआ 3, 3 + 3 6, तो सम में चला जाएगा 6। इस तरह से वो टर्म्स ऐड होती जा रही हैं, 1 + 2 + 3, तीनों का आंसर मिल गया 6। फिर सी क्या हो जाएगा 4, 4 < 5 कंडीशन ट्रू, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, सम में अब वैल्यू आ जाएगी 10। ये वाली राइट वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, दोनों नंबर्स को ऐड करो और वापस सम में ही उसे रख दो, 10 हो जाएगा। फिफ्थ टाइम जब चलेगा तो सी 5 हो जाएगा, 5 < 5 नो, सी 5 = 5, यस 5 = 5, तो सम में पड़ा हुआ 10, 10 + 5 15, 15 दोबारा चला जाएगा सम में। तो सम एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 5 नंबर्स का सम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद सी जब 6 होगा तो 6 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी, सम में हमारे पास सारे नंबर्स का सम आ चुका होगा। जब सम फाइंड कर लेते हैं तो फिर एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इंट एवरेज इज इक्वल टू, या फिर फ्लोट टाइप की ले लें, फ्लोट की ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें डिवीजन का आंसर आना होता है। फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू क्या आती है, एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर्स का सम करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर हमारे पास पड़े हुए हैं नम में, सम में कितना आंसर आ चुका है हमारे पास 15, और नम का मतलब टोटल टर्म्स, हमने कहा था 5, तो इसका मतलब टोटल नंबर 5 है। तो 15 को 5 से डिवाइड करेगा, एवरेज 3 आ जाएगा, तो वो एवरेज वेरिएबल में होगा। उसके बाद उसे डिस्प्ले कर देंगे सी आउट से एवरेज, तो ये nth टर्म्स की एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब अगर हमने 5 तक करना है, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा 5। अगर हमने क्या रखा हुआ है, n रखा हुआ है, नम रखा हुआ है हमने 5, अगर नम हमने 5 रखा तो इसका मतलब 5 नंबर्स का सम कैलकुलेट करो। तो इस तरह से ये क्या प्रोग्राम करता है, ये प्रोग्राम 1 से लेके nth टर्म तक, जो हम खुद nth टर्म हम खुद एंटर करेंगे, जो भी हम बता दें, nth टर्म तक नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करता है। n 100 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी हमारा हो। तो इसे डेव में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें नम पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो इसके लिए यूज़र को मैसेज करेंगे एंटर nth टर्म nth टर्म फॉर एवरेज कैलकुलेशन, एवरेज कैलकुलेशन के लिए nth टर्म अपनी एंटर करें आप। यूज़र जो एंटर करेगा तो उसे हम नम में सेव, सिस्टम नम में सेव कर लेगा। उसके बाद जो हमने वेरिएबल लिया था सी, जो 1 से लेके उस नंबर तक सारा सबका हैंडल करे, c = 1, c <= num एंड c++, एंटर करें। हर दफ़ा क्या हो, ऊपर एक और वेरिएबल लेना है हमने, सम = 0, जो सम कैलकुलेट कर सके, और फ्लोट avg = इसे नाम इनिशलाइज करें तो खैर फ्लोट एवरेज। तो हर दफ़ा क्या होगा, इसमें फॉर लूप में क्या होगा, सम कैलकुलेट होगा, सम = सम प्लस सी स्टेटमेंट से, जो अभी हमने देखा। तो जब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा तब तक सम में सारा सम कंप्लीट हो चुका होगा। सम जब कैलकुलेट हो चुका होगा तो उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सम को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, नम में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी।
तो उसके बाद हम इसे डिस्प्ले कर देते हैं। एवरेज ऑफ नंबर्स, एवरेज इज, हमारे पास क्या है, जो एवीजी में, एवीजी वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी तो वो हमारी एवरेज होगी। तो एंटर एज टर्म फॉर एवरेज कैलकुलेशन हमने 5 एंटर किया तो एवरेज क्या हो गया 3। अब अगर हम साथ सम भी शो करवाना चाहें तो इधर सम भी शो करवा सकते हैं। मतलब जब सम सारा कैलकुलेट हो चुका होगा तो इधर हम नंबर्स का टोटल सम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैलकुलेट तो हम कर चुके हैं, साथ हम डिस्प्ले भी करवा देते हैं। सम इज जो सम में पड़ा हुआ है, इस सम का मतलब वेरिएबल है, ये जस्ट मैसेज है, तो ये मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा और ये इसकी वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमें टोटल नंबर्स का सम भी मिल जाएगा। फाइव एंटर किया तो सम 15 बना और एवरेज बना 3। इससे हम किसी भी नंबर तक जाके कर सकते हैं। ठीक है, हमने 5 एंटर किया था, अब 15 एंटर कर देते हैं तो टोटल सम 15 नंबर्स का 1 से लेके 15 तक टोटल नंबर्स का सम 120 है और एवरेज क्या है 8 है। तो इस तरह किसी भी नंबर तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम एवरेज कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं यूजिंग फॉर लूप।